तो हम एक एक कानून को समझे उससे पहले एज ए इंडियन सिटीजन हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि हमारे यहाँ पे जो कानून को एडजुडिकेशन करने के लिए जो सिस्टम है जिसे हम जुडिशरी कहते हैं वो क्या है। ठीक है, तो उसे समझने के लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉप लेवल से। तो हमारे यहाँ जो कानून सिस्टम है, पूरा जुडिशरी का जो सिस्टम है वो एक तरह से हम समझ सकते हैं कोई पिरामिड की तरह है। ठीक है, यहाँ पे टॉप में है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट है यू नो, एक, और वो है दिल्ली में। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो टॉप पर है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास अगर हम समझे तो वो क्या करता है, तो सबसे पहले उनके पास है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो मान के चलिए किसी का कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, ठीक है, जो संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए वो वायलेट हो रहे हैं, तो वो बंदा डायरेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। इसी तरह से दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो इस तरह के डिस्प्यूट को डिसाइड कौन करेगा, तो वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा है कि जो मैटर्स में हाई कोर्ट में कुछ अपना डिसीजन दिया है लेकिन उससे अग्रीव्ड होकर अगर कोई बंदा अपील करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो भी जा सकता है कहाँ पे, तो वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे हो गया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एज वेल एज अपेलेट जुरिस्डिक्शन।